गड्ढे में है, वो आज भी अपने अधिकार समझ नहीं पा रहा है, वो एससी को दबाने में लगा रहता है। धर्म का कोई नारा नहीं होना चाहिए। के साथ साथ विचारों की क्रांति लाना ज़्यादा जरूरी है, इसलिए प्रोग्राम क्या अपील करना चाहते हैं बुंदेलखंड आज वासियों? बुंदेलखंड के छतरपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह के जरिए बुंदेलखंड और आसपास के एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के लोग मिलकर के बाबा साहब के सपनों का भारत कैसे बने, संविधान से कैसे ये देश चले, सबको सबके हिस्से का हक और अधिकार मिले, शिक्षा सबको मिले, पाखंड और अंधविश्वास में ये देश न जाए और धन संपत्ति संसाधन और सम्मान सबको बराबर का मिले, इसकी अपील करते हुए बाबा साहब के संघर्षों को याद किया गया, फूले के संघर्षों को याद किया गया, संविधान और मंडल कमीशन की लड़ाई को आगे बढ़ाने का यहाँ से संकल्प लिया गया। हम उम्मीद करेंगे कि बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए आज का कार्यक्रम मेल संबद्ध है। सर, पहलगाम में हुई शहीद देशवासियों की हत्या को हम लेकर इस देश के 90% जो एससी एसटी ओबीसी बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं, हम एक स्वर में इन आतंकी घटनाओं की कड़ी भर्त्सना करते हैं। देश की सरकार से ये अपील करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके एक एक आतंकी को इतना सबक सिखाया जाए कि आइंदा किसी बेगुनाह के ऊपर कोई हमला न करे, इस पर राजनीति न की जाए। पूरा देश सरकार के साथ है और जिसने गलती की, सरकार ने भी माना है कि चूक हुई, उसको भी उसकी जिम्मेदारी मिले ताकि अगली बार किसी निर्दोष भारतीय का लहू न बहे। देखिए, उत्सव बनाया गया है, ये तो बाबा साहब के अम्बेडकर जी की जयंती बनाई गई 134 में, और ये तो हर साल बनाई जाती है, लेकिन हर बार जो शक्ति प्रदर्शन हम करते थे, तो इस बार विचार की संगोष्ठी भी की गई और इसलिए जो है 25 तारीख की डेट रखी गई, क्योंकि हर बार 14 तारीख को रखते थे तो सभी लोग अपने अपने गांव में बनाते हैं तो लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। तो हमारा मानना ये है कि इस देश में शक्ति के साथ साथ विचारों की क्रांति लाना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए प्रोग्राम रखा गया और ये सफल रहा प्रोग्राम। और पूरे हर एक गांव से लोग आए, समर्थन दिया, युवा साथी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आए और कर्मचारी अधिकारी भी आए और किसान भी आए और ओबीसी समाज की जो हमेशा से अम्बेडकरवादी मंचों पर कमी रहती है, लेकिन वो कमी नहीं रही, ना हो तो मंच पे रही और ना ही जनता जनार्दन के रूप में रही और भरपूर सहयोग मिला। अच्छा, एससी समाज और ओबीसी समाज जो अभी संगठित हुई है, एक हुई है, तो इससे क्या रूपरेखा बनेगी? देखिए, एससी एसटी ओबीसी समाज को इकट्ठा करने का सिर्फ एक ही मकसद है अम्बेडकरवादियों का कि एससी समाज जो है शिक्षा के प्रति काफ़ी हद तक जागरूक होने लगी है और शिक्षा के प्रति जागरूक होने के साथ साथ नौकरियों में भी काफ़ी हद तक पहुंच रही है, लेकिन रिजर्वेशन की लगातार काट छाँट की वजह से वो बैक होने लगे हैं। लेकिन ओबीसी समाज आज भी गड्ढे में है, वो आज भी अपने अधिकार समझ नहीं पा रहा है, वो एससी को दबाने में लगा रहता है क्योंकि उसे सच्चाई पता नहीं है। तो इस मंच के माध्यम से हमने ओबीसी के समाज के नेताओं को बुलाया, उनके माध्यम से भी उन्होंने अपना मैसेज दिया कि ये जो ओबीसी समाज है अलग नहीं है, बहुजन समाज एक साथ है। वो भी उन्होंने जो है अम्बेडकरवाद ने मैं उनका भी पूरा स्थान है, बाबा साहब ने उनके लिए भी बहुत कुछ किया है। तो जो है अगर वो समझ पाए और शिक्षा के प्रति जागरूक हो पाए तो उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मनुवादी तो लगातार उनको जो गलत जगह ले जाने का प्रयास कर ही रहे हैं। कहीं भागवत कथा में जाओ, कहीं जो इस कथा में जाओ, कहीं उस कथा में जाओ, मतलब उनके पास कोई काम नहीं होता है। लेकिन हमारे जो अम्बेडकरवादी साथी हैं उनका सिर्फ एक ही काम होता है, शिक्षा के प्रति अपने जो है जागरूकता रखो, अपने अधिकारों को जानो और उसी के लिए हमेशा 24 घंटे काम करते हैं। जी।